आम तौर पर अगर देखते हैं एस्ट्रोलॉजर तो भाव देखते हैं, भावेश देखते हैं, लेकिन कारक को देखते हैं पर सरसरी तौर पर देखते हैं। कारक का जितना महत्व है उतना महत्व कम ही दिया जाता है उसको, आम एस्ट्रोलॉजर। लेकिन जो विशेष जानते हैं कारक का महत्व क्या है, तो कारक को इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो कारक के बारे में ये कहा गया है ज्योतिष के शास्त्रों में कि तनु भाव मतलब हमारे शरीर का ओवरऑल, हमारे जो भी शरीर है वही महसूस करता है सारी घटनाओं को या सब जो भी ऊंच नीच जीवन में होती है। तो उसका कारक सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह हैं, क्योंकि मन भी है शरीर में और मस्तिष्क भी है। फिर धन का कारक जो सेकेंड हाउस का प्रतिनिधित्व करता है वो बृहस्पति है। तीसरे भाव का कारक लघु भ्राता का कारक मंगल ग्रह है, छोटे भाई बहन का कारक मंगल को माना गया है। और माता का कारक चंद्रमा को माना गया है। क्षेत्र का कारक, अब यहाँ पर जो क्षेत्र कहा गया है वो हमारा जो भी हम कार्य क्षेत्र करते हैं या फिर जो भी हमारा कर्म क्षेत्र है, तो इस कर्म क्षेत्र के अलावा जहाँ हम रहते हैं वो एरिया, तो इसका कारक कौन है? इसका कारक शनि ग्रह है। मन का कारक चंद्रमा है। विद्या और बुद्धि का कारक बुध ग्रह को माना गया है। पुत्र का कारक या संतान का कारक बृहस्पति को माना गया है। रोग भी हमारा जीवन का एक अंग है। रोग निरोगी रहे पूरा जीवन ये भी संभव नहीं है ना, तो इसलिए रोग का कारक शनि ग्रह को माना गया है। हिंसा या क्रोध का कारक मंगल को माना गया है। स्त्री का कारक अगर पुरुष है तो पुरुष के लिए स्त्री का कारक शुक्र है, और स्त्री है तो उसके लिए पति का कारक बृहस्पति को माना गया है। आयु का कारक शनि ग्रह है। आयु कितनी होगी या आयु में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, किस आयु में किस तरह की व्याधियां या कठिनाइयां होंगी, तो इसके लिए हम शनि को महत्व देते हैं। शनि आयु का कारक इसलिए माना गया है। धर्म का कारक सूर्य भी है, केतु भी है और बृहस्पति भी है। 3 ग्रहों का जो अलग अलग फल है, अलग अलग तरह से धर्म की व्याख्या की गई है। और पिता का कारक सूर्य को माना गया है। राज्य का कारक भी सूर्य है, पिता का कारक भी, राजनीति का कारक भी सूर्य है। और ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई बहन का कारक जो है वो बृहस्पति को माना गया है। आम जो भी जीवन में हम ऐश्वर्य और भोग के साधन हैं उनका कारक शुक्र ग्रह को माना गया है।